नमस्कार बच्चों, 10th क्लास का आज एसिड बेस एंड सोल्ट का आखिरी लेक्चर होगा। और जो मैंने बताया था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों आप इन्हें अच्छे से करें, अच्छे से समझें। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि वो सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का मैं आपको दे सकूं। अब बच्चों अगला क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो घर में यूज करते हैं बच्चों, कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, वो वॉशिंग सोडा हमने अब पढ़ना है। वो कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है, उसे बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब जो जिस चीज से मिलकर वो बनता है उसे रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो अब बच्चों बात करते हैं किस चीज की, वॉशिंग सोडा की। तो बच्चों वॉशिंग सोडा का फार्मूला ये होता है Na2CO3 10H2O। 10H2O का मतलब बच्चों उसमें 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर के कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट है बच्चों, उसमें 10 मोलिक्यूल प्रेजेंट है। समझ रहे हो इस बात को, कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट है, 10 मोलिक्यूल प्रेजेंट है। तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट इसे बोलते हैं, क्या हमें सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे। इज यूजली मेड बाय सोलवे प्रोसेस। ये एक सोलवे प्रोसेस से बनाया जाता है। और सोलवे प्रोसेस बच्चों में आपको पिछले में बता चुका हूं, बेकिंग सोडा में आपको मैं बता चुका हूं कि सोलवे प्रोसेस से क्या होता है। तो आप सोलवे प्रोसेस क्या होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए कि सोलवे प्रोसेस ने को आप अच्छी तरह से समझ चुके हो। अंडरस्टैंड। तो बच्चों इसमें रॉ मटेरियल की बात करूं तो कॉमन सोल्ट, भी कोई सा भी कॉमन सोल्ट ले सकते हैं इसके लिए हम, और अमोनिया एंड लाइमस्टोन। और बच्चों लाइमस्टोन और क्विक लाइम भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन में कि क्विक लाइम क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो इट्स योर ड्यूटी टू सर्च दीज नेम ऑन इंटरनेट। ओके, अब बात करते हैं बच्चों इसकी फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन इसकी बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपको जो पीछे मैंने बेकिंग सोडा करवाया था वो आपको पता है, उसका केमिकल फॉर्मूला आपको पता है, तो आप इजीली इसको फॉर्म कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेशन की आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आप बच्चों मेरे को बताओ बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर बच्चों इसको मैं हीट कर देता हूं तो बच्चों ये किसमें टूटता है, सोडियम कार्बोनेट के अंदर प्लस H2O। तो इसमें H2O प्रेजेंट होता है सोडियम कार्बोनेट के अंदर, वो बाहर निकल जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर जो H2O प्रेजेंट होता है बच्चों, वो हीट करने से आपको पता है कोई भी चीज हम हीट करते हैं उसमें से पानी बाहर निकल जाता है, उड़ जाता है, वाष्प बनकर, वेपर बनकर ऊपर उड़ जाता है। और CO2 गैस। अब आप देखो कि ये CO2 गैस, पिछले लेसन में मैंने बच्चों आपको क्या बताया था कि CO2 गैस कहां काम आती है। CO2 गैस बच्चों काम आती है आग बुझाने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। भी आपको पता है कि जो आपके स्कूल में, हॉस्पिटल में एक टैंक टंगा रहता है ना, तो बच्चों उसमें अगर उसका हम बटन प्रेस कर दें तो उसके अंदर क्या क्या बनता है, CO2 गैस। और CO2 गैस की ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि वो आग बुझाने में सहायक होती है। ठीक है, अब हमें ये क्या मिल गया, सोडियम कार्बोनेट। परंतु हमें तो क्या चाहिए बच्चों, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए। तो यहां पर बच्चों सोडियम कार्बोनेट हमने लिखा और इसके अंदर 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर हमने ऐड कर दिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। Na2CO3 10H2O बच्चों क्या होता है, इट्स ए वॉशिंग सोडा। तो बच्चों ये किस प्रोसेस से बनाया जाता है ये आपको पता चल गया। और ये किस प्रोसेस से बनाया जाता है, सोलवे प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। और इसके लिए रॉ मटेरियल कौन सा यूज करते हैं हम, लाइमस्टोन, जो आपको मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में। अमोनिया कॉमन साल्ट। फॉर्मेशन की बात करूं बच्चों तो NaHCO3 हीट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो वहां से बच्चों हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, प्लस में वाटर मिलता है और प्लस में CO2 गैस मिलती है। वो CO2 गैस किस रूप में हम यूज कर सकते हैं बच्चों, आग बुझाने के लिए। फिर हमें जो सोडियम कार्बोनेट मिल गया बच्चों, तो उसको क्या कर देंगे हम, उसके अंदर
10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर देंगे, जिससे हमें बच्चों क्या मिल जाएगा, जिससे हमें बच्चों मिल जाता है 10 Na2CO3 10H2O। इसे मैं एक तरफ हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ताकि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अब प्रॉपर्टी आपको क्या बताऊं बच्चों, वॉशिंग सोडा आपने देखा है, दिखने में कैसा होता है। तो बच्चों वॉशिंग सोडा आपने देखा होगा अपने घर के अंदर व्हाइट क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जैसा कि आपने यहां देखा कि ये 10H2O वाटर को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी कि ये व्हाइट क्रिस्टलिन रूप में प्रेजेंट होता है बच्चों। व्हाइट क्रिस्टल छोटे छोटे कण से होते हैं ना, वॉशिंग सोडा देखते हो आप तब। और ये हाइड्रेट रूप में बहुत जल्दी आ जाता है, हाइड्रेट का मतलब पानी को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो बच्चों अब इस वॉशिंग सोडा की यूजेस की बात करते हैं। ये कोई लिखाने की चीज नहीं है, आपके बुक में ऐसे कैसे मिल जाएंगे कि बच्चों वॉशिंग सोडा कहाँ यूज किया जाता है। तो बच्चों वॉशिंग सोडा होता है वो यूज किया जाता है इसलिए कपड़े धोने के लिए, ठीक है। और ये वॉशिंग सोडा बच्चों और भी कहीं यूज होता है, ग्लास फैक्ट्री में ये यूज होता है। ग्लास मतलब जहां कांच बनाते हैं, हमें कांच की फैक्ट्री में भी इसे बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। और बच्चों ये वॉशिंग सोडा होता है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, वाटर को सॉफ्ट करने का मतलब बच्चों उसके अंदर जो हानिकारक आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे आयन होते हैं बच्चों। अगर वॉशिंग सोडा उसके अंदर डाल देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं तो बच्चों क्या हो जाता है, वो उनको पकड़ लेता है और उस वाटर को सॉफ्ट कर देता है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब आपके घर में ट्यूबवेल का पानी आता है तो आप कपड़े साबुन से धो सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि साबुन वहां पर काम नहीं करती। तो क्योंकि वो एक हार्ड वाटर होता है, उसमें अनचाहे आयंस प्रेजेंट होते हैं जो साबुन को अच्छे से काम नहीं करने देते। तो वहां पर हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। अपनी देसी लैंग्वेज में बात करें तो सर्फ का यूज करते हैं। तो वो क्या करता है बच्चों, जो आयंस होते हैं, जो अनवांटेड आयंस होते हैं, उनको पकड़ लेता है और जो वाटर हार्ड होता है उनको सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो और आसानी से हम वहां से कपड़े धो सकते हैं। अब आप बताओ, Na2 है, Na2CO3, जब भी कोई रिएक्शन करवाएंगे या फिर इसको हीट कर देते हैं बच्चों, तो यहां से हमें CO2 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर बच्चों यहां से हमें CO2 मिल जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये आग बुझाने में भी काम आ सकता है। एक और यूज बताऊं बच्चों, इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट इन हाउस। बहुत जगह हम इसको कोई भी चीज साफ करने के लिए भी यूज करते हैं, जो कि आप जानते ही हो, डेली एग्जाम्पल इसके आपके बहुत ज्यादा सामने होते हैं। अगर जब Na2CO3 10H2O को अगर हम हीट कर देते हैं तो क्या मिलता है हमें? Na2CO3 एक H2O का मॉलिक्यूल मिलता है। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल इसके साथ चिपका हुआ मिलता है। और अगर इसको फिर हीट कर देते हैं तो Na2CO3 हमें मिलता है। तो इसे बच्चों बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं सोडा एस। ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि आप वॉशिंग सोडा से सोडा एस कैसे बना सकते हैं। तो वॉशिंग सोडा को फिर फिर सोडियम कार्बोनेट को एक बार हीट करोगे तो 9 मोलिक्यूल ऑफ वाटर छोड़ जाएंगे, उसको लॉस हो जाएंगे। अगर फिर से हीट करोगे तो बच्चों हमें सीधा Na2CO3 मिल जाता है। अंडरस्टैंड? इसके हमने यूजेस भी कर लिए और इसकी हमने प्रॉपर्टी भी देख ली। व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, अनहाइड्रस रूप में पाया जाता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है। आप देखते हो कि जब कपड़े धोते हो तो वॉशिंग सोडा पानी के अंदर घुल जाता है, इट इज ए सोल्यूबल इन वाटर। तो 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली बच्चों हमने और बहुत सारे यूज देख लिए। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये देख लिया, केमिकल प्रिपरेशन देख ली हमने। तो अब बात करते हैं बच्चों इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की।
इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक कौन सा है? पीओपी। पीओपी तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आप बोलोगे कि पीओपी को तो हम जानते हैं, क्योंकि नॉर्मली बच्चों हम घर में पीओपी करवाते हैं, हम व्हाइट एक लेयर लगवाते हैं ना अपने मकान के ऊपर, उसे पीओपी बोलते हैं बच्चों। तो अब पीओपी का फॉर्मूले की बात करूं, क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो बच्चों इसका मतलब Ca कैल्शियम SO4 सल्फेट एंड हाफ मोलिक्यूल ऑफ H2O। इसको हेमीहाइड्रेट बोलने का मतलब क्या होता है? पानी क्या होता है? हाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, तो इसके साथ बच्चों आधा मोलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है कि नहीं। अब इसकी प्रिपरेशंस के बारे में बात करते हैं बच्चों। अगर हमें CaSO4 2H2O लेते हैं और इसको हीट कर देते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें CaSO4 हाफ मोलिक्यूल ऑफ H2O यानी कि POP मिल जाता है। इसे देखो, आप नोट करो बच्चों, पीओपी क्या होता है और पीओपी कैसे मिलता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखोगे इसे क्या बोलते हैं, इसे तो हमने पीओपी बोल दिया हेमीहाइड्रेट को। अगर 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर हो तो बच्चों हम उसे जिप्सम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पेपर में पूछा जा सकता है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O। अगर हम उसे जिप्सम को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? POP CaSO4 एंड हाफ H2O। अंडरस्टैंड बच्चों, समझ गए इस बात को? अब आगे देखते हैं। ठीक है, यूज के बारे में बात करते हैं। यूज से पहले हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों ये व्हाइट इन कलर होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, वाटर को, ठीक है बच्चों, वाटर के अंदर क्या होता है? सोल्यूबल होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों। पीओपी की प्रॉपर्टी आपसे छुटी हुई नहीं, आप जानते हो। जब प्रॉपर्टी नंबर 1, जब किसी भी इंसान की हड्डी टूट जाती है, हाथ की, पैर की, तो एक हम हाथ के बांधते हैं ना बच्चों, वो एक पट्टी बांध के ऊपर एक लेप सा व्हाइट लिक्विड सा लगाते हैं और बाद में वो सॉलिड हो जाता है। तो बच्चों वो क्या होता है? पीओपी होता है। हमारी मानव शरीर की हड्डियों को जोड़ने के लिए हम पीओपी का प्रयोग कर सकते हैं। कोई खिलौने वगैरह होते हैं, टॉयज को जोड़ने के लिए पीओपी हम यूज करते हैं, घरों में हम पीओपी यूज करते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म है। अगर आप चाहते हो कि इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाऊं तो आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो, या फिर इस चैनल का नाम भी बता देता हूं आपको मैं, कीमोफोबिया। ठीक है बच्चों, इसको सब्सक्राइब करो, इसकी वीडियोस को लाइक करो, इसकी वीडियोस को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे को इतना रिवार्ड दे सकते हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहते हो तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, सर हमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन दो। तो मैं इस चैनल केमोफोबिया चैनल के ऊपर आपको सारे एनसीईआरटी एक एक कर करवा दूंगा। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इसके आगे आप मेरे को ये भी बता सकते हो कि हम कौन सा चैप्टर शुरू करें। थैंक यू बच्चों।